नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का पार्टी में कद बढ़ाने की तैयारी चल रही है। योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य बनाए जा सकते हैं। सोमवार को सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली में पहुंचे। कहा जा रहा है कि बोर्ड के पुनर्गठन पर चर्चा के लिए सीएम योगी को दिल्ली बुलाया गया है। मंथन के बाद योगी को यूपी फतेह के लिए बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पीएम पद की दावेदारी से पहले नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम रहते हुए संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। योगी से पहले शिवराज सिंह चौहान को भी इस टीम में शामिल किया जा चुका है। इसलिए माना जा रहा है कि भविष्य में योगी ही मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन योगी की यह राह कितनी आसान होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कद में और इजाफा होने जा रहा है। सीएम योगी सोमवार को अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में अभी 4 पद खाली है। फिलहाल बोर्ड में 7 सदस्य हैं, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ही पुनर्गठन से होने वाले पार्लियामेंट्री बोर्ड में योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जा सकता है। बता दें कि भाजपा संसदीय बोर्ड पार्टी के अंदर बहुत मायने रखता है। संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि भाजपा किस राज्य में क्या रणनीति बनाएगी। भाजपा की संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्य होते हैं। अभी बोर्ड में सिर्फ 7 सदस्य हैं, जबकि 4 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी बोर्ड के सदस्य हैं। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद पद खाली हुए थे। थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने से ये पद खाली हुए। इस बार 4 नए सदस्य बोर्ड में शामिल होंगे। योगी के बढ़ते कद पर विपक्षियों का कहना है कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन देश और प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। बीजेपी चुनावी जश्न की खुमारी से उतरे और जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी किसको पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखती है और किसको नहीं रखती है, ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। इसमें समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी को ये कहना है कि प्रदेश में और देश में जो अराजकता का माहौल है इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। महंगाई पे काबू होना चाहिए। युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। अपराध मुक्त प्रदेश और देश होना चाहिए। समाजवादी पार्टी बस यही मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी जश्न की खुमारी से उतरे और जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ को आज दिल्ली में बुलाया गया है। वो गए हैं अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ और उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बना करके एक बड़ा इनाम भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसी प्रकार से बनाया गया था। तो ये अटकलें लगाई जा सकती हैं कि ठीक उसी नक्शे कदम पर योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं जैसा कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री चला करते थे। बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं। लेकिन जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में आज बैठी हुई है उनका निरंतर उल्लंघन हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है और शिक्षा और बेरोजगारी अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की दिल्ली यात्रा को लेकर के राजनीतिक कयास लगाए जाना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जो नेतृत्व है प्रायः केंद्रीय नेतृत्व के साथ परस्पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है, विभिन्न विषयों पर केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन लेता है और प्रदेश से संबंधित जो सांगठनिक विषय हैं उनको लेकर के चर्चाएं केंद्रीय नेतृत्व के साथ करता है। ऐसे में जो राजनीतिक कयास है उसको महज काल्पनिक कहा जा सकता है और काल्पनिक कयासों पे कोई टिप्पणी नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी के बाद भाजपा में अगर कोई नेता सबसे लोकप्रिय है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। यूपी से इतर अन्य राज्यों में भी चुनाव के प्रचार के लिए योगी की भारी डिमांड रहती है। यही वजह है कि भाजपा में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के सबसे शक्तिशाली बोर्ड में योगी को स्थान मिलना इसीलिए भी अहम है क्योंकि सवाल ये भी है कि मोदी के बाद भाजपा में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। योगी को इस रेस में काफी आगे माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत का रिकॉर्ड बनाने के बाद उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। अब उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने को लेकर राजनीतिक विश्लेषण इसे योगी के मोदी राह पर बढ़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कद बढ़ाते योगी, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी, बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी और सपा नेता यश भारती और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। वैसे तो संसदीय बोर्ड में 4 पद खाली हैं, लेकिन अरुण जेटली के बाद हम देख रहे हैं कि तीसरा पद लंबे समय से खाली है। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ वो पद भरने की जा रहे हैं या तीसरे बड़े नेता वो बन गए? जिस तरह से आडवाणी अटल जी की टीम में थे, वैसा ही एक हिंदुत्व चेहरा अब दिल्ली की राजनीति में या संसदीय बोर्ड में आपको दिखेगा। निश्चित तौर पे जब दिल्ली की कोई यात्रा अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है तो राजनीतिक अटकलबाजी लगना शुरू हो जाती है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद अभी खाली है और प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना है। उसमें कई लोग हैं, श्रीकांत शर्मा है, दिनेश शर्मा है, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है और ये पद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बना के उत्तर प्रदेश के 2024 के लिए चुनाव लड़ना है। तो योगी जी को वहां बुलाया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए। और जहां तक संसदीय बोर्ड की बात रही, देखिए 11 सदस्य उसमें होते हैं, 7 ऑलरेडी हैं और योगी जी संसदीय बोर्ड में निश्चित तौर पर जा सकते हैं क्योंकि योगी जी देश के एक ऐसे दूसरे नेता हैं जो संघ की पसंद है और संघ की पसंद के साथ साथ जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की रेस की बात है, तो मैं आपको बता दूं ब्रजेश जी, जब तक प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वयं नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो अपना उत्तराधिकारी निश्चित तौर पे बनाएंगे और मेरा ये मानना है कि मोदी जी जब लेकिन लोग क्या पूरा देश यही उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा है कि जिस तरह से मोदी के कदम बढ़ते गए थे दिल्ली की ओर, वैसे ही योगी के कदम बढ़ते दिख रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे योगी जी ने वो प्रूफ किया है जो मोदी जी चाहते थे कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में रह के डिलीवरी हो और 24/7 योगी जी काम करते हैं और मोदी के ही नक्शे कदम पे चलने वाले एक राजनेता हैं। वो कोई परिवारवाद के उसमें नहीं है, किसी करप्शन में उनका इन्वॉल्वेशन नहीं है। कोई परिवार, उनकी बहन एक उत्तराखंड में रहती है, वो आज भी चाय का होटल चलाती है, अपने पिता की डेथ में वो नहीं गए। तो जिस तरीके से मोदी जी का एक पूरा राजनीतिक कद है और राजनीतिक वजूद पूरा बना हुआ है, अध्यात्म के बहुत बड़े वो एक जैसे कहते हैं कि मतलब उनके अंदर वो तेज और एक वो तपस्या है, उसी तरीके से निश्चित तौर पे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री आने वाले 7-8 साल में मिलेगा। अभी योगी जी, अभी मोदी जी के पास के अलावा कोई वैकेंसी नहीं है भाजपा में, बिल्कुल, लेकिन योगी को और योगी जी के पास तो अभी लंबा समय है, अभी उम्र भी उनकी, अब तो राहुल गांधी से भी 2 साल छोटे हैं निश्चित तौर पे। और अभी देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूरगामी परिणाम, दूरगामी सोच रखती है, वो राजनीतिक दूरगामी सोच रखती है। अभी जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। अब इसमें यह देखा जाएगा कि वेंकैया नायडू को लाते हैं या आनंदीबेन पटेल को। जहां तक मेरी संभावना है कि देश की नई राष्ट्रपति आनंदीबेन पटेल बन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अचानक क्या हो जाता है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, ये कवायद दिल्ली में अभी चल रही है। और योगी जी प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, बड़े शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं और वो निश्चित तौर पे उस 11 संगठन में संसदीय बोर्ड में भी आएंगे और उनका कद बढ़ा है क्योंकि उन्होंने अपने कामकाज से प्रूव किया है।
और 2024 बड़ा मिशन है। अब देखिए, अब कोई मिशन पार्लियामेंट बोर्ड का और ये नहीं है, अब मिशन है राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। और 2024 मिशन तो 2024 भी है ना, मोदी जी या को मजबूरी हो गए हैं अब हाँ, योगी जी कि उनको कद आपको निश्चित बढ़ाना ही तौर पड़ेगा, पे। क्योंकि 2024 में निश्चित तौर पे, आपको निश्चित लोकसभा की तौर ज्यादा पे। से ज्यादा सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश से। लेकिन एक सवाल और है निश्चित तौर त्रिपाठी पे जी, अभी- छोटा सा जवाब चाहूंगा जी। कि योगी का विकल्प जी। कौन उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, योगी के विकल्प के रूप में देखिए भारतीय जनता पार्टी नेता बनाती है, जो अपोजिशन नहीं बना पाती है, वो सिंगल नेता चलती है। भारतीय जनता पार्टी में 2-4 लीडर हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में हो सकते हैं। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य पहले से हैं, अगर ओबीसी से किसी को लाएंगे केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्राह्मण वर्ग से बहुत दिनों से कोई मुख्यमंत्री बना नहीं है, तो ब्रजेश पाठक एक लाइन तैयार हो गई है। तो जो नेताओं की लाइन भारतीय जनता अरविंद पार्टी शर्मा तैयार और करती है, जितेंद्र प्रसाद को क्यों भूल नहीं, जाते हैं आप? एक तरह से नहीं, मैसेज तो नहीं, ये- बीजेपी दे ही चुकी है, असम से नहीं, दे चुकी है, देखिए- मणिपुर से दे चुकी है, और देखिए, जिस तरह से ब्रजेश पीडब्ल्यूडी जी- मंत्री बनाया जितेंद्र प्रसाद को, तो ब्रजेश बाहर से जी- आने वालों से कोई ब्रजेश परहेज जी- नहीं है उनको। ब्रजेश जी, आपने मुझसे पूछा तो मैंने ये बताया, भारतीय जनता पार्टी किसको बना दे, और नीचे के एक कार्यकर्ता को उठा के ले आए ऊपर और बिल्कुल, मुख्यमंत्री बना और दे, हम ये देखते किसी हैं को कि पता नहीं है। गुजरात में किस तरह से चौंकाने वाले निर्णय लेती रही है पार्टी। जी कंचन जी जी, जी 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 तमाम चीजें सही हैं, कद भी बढ़ रहा है योगी जी का, बढ़ना भी चाहिए। सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं वो, और प्रचंड जीत लेकर आए हैं वो। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन आप खुमारी से निकलिए, अपराधों पे, कानून व्यवस्था पर बेहतर कीजिए, अपराधों पर अंकुश लगाइए, जो वादे आप करके आए थे। तो कद भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन यहां तो विपक्ष कह रहा है कि वैसी व्यवस्था नहीं कर पाए जिनके वादों के साथ आप देश में और राज्य में सरकार चला रहे हैं। जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको ब्रजेश जी, बाकी सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रही खुमारी की बात, तो मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई खुमारी और नशे में नहीं रहती है। वो ना तो किसी भी प्रकार से राहुल गांधी की तरह कहीं विदेश में जाके पार्टी मनाती है, और ना ही अखिलेश यादव की तरह उत्सव मनाती है, सफाई महोत्सव। वो हमेशा 24 घंटे काम बैंकॉक कौन गया था? अभी बैंकॉक की खबरें आ रही थी, बैंकॉक कौन गया था? आप डायरेक्ट अटैक मत करिए नेता, हमारे पे नेता पे डायरेक्ट अटैक मत करिए, आप गलत बयानी मत करिए। मलिक जी, बैंकॉक कौन अंसारी गया जी, था? अभी बात खबरें तो आई आ थी जाने दीजिए बैंकॉक। पूरी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, आपका भी समय है, दूसरे के समय में क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं आप? नहीं, आपके पास गलत आऊंगा ना, बयानी नहीं करिए ना, गलत तब बयानी मत आप करिए, जवाब दे पॉलिसी पे दीजिएगा बात ना, करिए। आपको मौका दूंगा ना, बात तो आ जाने दीजिए प्लीज। जी, जी, कंचन जी। और होते हैं, चुनाव होता है, आप आ जाते हैं चुनाव में 2 महीने उतर करके एसी से, तो ऐसे नहीं होता ना, तो इसलिए मैं तो कहूंगी ना, बाकी आप अपनी सफाई अपने टाइम पर दीजिएगा। हाँ, तो मेरे कहने का भाव यही था कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं करती जो अन्य पार्टियां करती है। और रही बात कद बढ़ने की, जो कार्य करता है, जो जमीन पर रहता है, जो जनता से जुड़ता है, एक होता है ना ब्रजेश जी कि एक ऊपर वाला, ऊपर के स्लॉट का नेता होना, और एक होता है नीचे के जो लोग हैं, जो जनता है, जो अंदर से नीचे तक के लोगों का जो एक तबका होता है, जिनसे नेता कभी मिलना पसंद नहीं करते। आपको याद होगा चुनाव के समय में अखिलेश यादव और उनके बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा था, अरे अमित शाह जी तो जनता के बीच में घरों घरों पर्चे बांटे। भाई क्यों नहीं बांटेंगे घरों घरों पर्चे? उन्हीं ने उनको उस स्तर पर पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने लोगों का एहसान नहीं भूलती, अपने लोगों के लिए कोई खुमारी में नहीं है कंचन जी, ठीक है, आपने मान लिया कि कोई खुमारी में नहीं है, ये सवाल उनसे पूछ लेंगे विपक्ष से। लेकिन एक सवाल तो उठता है, जो कि पार्टी आपकी कह रही है कि वो तो मिलने जाते रहते हैं दिल्ली, अभी गए हैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ, तो क्या वजह है? क्या प्रदेश अध्यक्ष का चयन या संसदीय बोर्ड में जा रहे हैं? कद तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कयास से कोई मतलब नहीं है, अध्यक्ष खाली पद है ना आपके यहाँ, तो खुलासा कर दीजिए। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे, मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी चीजों का चयन हो रहा है, जैसे कि अभी बताया तिवारी जी ने, त्रिपाठी जी ने, कि अध्यक्ष पद का भी चयन होना है। और रही संसदीय बोर्ड की बात, तो बेशक हमारे आदरणीय योगी जी को संसदीय बोर्ड में आना चाहिए। मैं तो कहूँ थोड़ा सा लेट हो गया है, उनको आना ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छे वरिष्ठ नेता है और जनता के बीच से है, जनता के लोगों से टच है, इसलिए उनको संसद में जरूर, संसदीय बोर्ड में जरूर होना चाहिए। इसलिए वो होंगे भी, आज नहीं तो कल, आज हो सकता है कि किसी अध्यक्ष पद या किसी बीच के चर्चा, हाँ बेशक हम लोग जाते रहते हैं, हमारे बड़े नेता जाते रहते हैं दिल्ली, और हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनसे, नहीं तो योगी जी से बड़े नेता भी तो हैं जो संसदीय बोर्ड में नहीं जा पाए अभी तक। अभी तो सिर्फ एकमात्र सीएम है शिवराज सिंह चौहान।
ऐसा नहीं है, क्यों नहीं जा पाए? शिवराज सिंह चौहान है, उनसे तो आदरणीय योगी जी का कद बढ़ा ही है, क्योंकि जनसमूह हमारे उत्तर प्रदेश का ज्यादा है और मध्य प्रदेश का कम है, तो उस हिसाब से तो उनको पहले जाना चाहिए। अगर आप इस तरीके की बात करें तो वो पहले ही पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अब जा रहे हैं, अगर कयास भी लगा जा रहे हैं, और फिर जाना ही चाहिए, निश्चित ही जाना है उनको। ऐसा बात है ही नहीं कि आज नहीं तो कल उन्हें उस पर जाना ही जाना है, क्योंकि एक बहुत वरिष्ठ नेता है। चलिए, यस जी, उनको तो जाना ही आज नहीं तो कल, और वो तो तीसरे नंबर के नेता माने ही जा रहे हैं आज की तारीख में देश में, और मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो आरोप कंचन जी लगा रही हैं कि ना वो खुमारी में है, आप कह रहे हैं खुमारी में रहते हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जबकि उल्टा वो कह रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उत्सव मनाते रहते हैं, विदेश चले जाते हैं, राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी। आपका ऑडियो बंद है आपका। यस जी, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? यस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है, हम उसको दुरुस्त करा रहे हैं। मैं आपके पास जी, यस जी, आ गई आपकी आवाज, बोलिए। हेलो जी बोलिए, बोलिए यस जी। अरे कान में तो लगा दीजिए। यस जी, आपकी आवाज आ रही है। कान से क्यों हटा दिया भाई? यस जी, आपकी आवाज आने लगी, आप बोलिए। आपकी आवाज आने लगी थी यस जी। मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़े हैं अंसारी जी। अंसारी जी, अब आप जवाब दे सकते हैं, जो बीच में आप बोल रहे थे कि गलत बयानी मत कीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा, वो उनका आंतरिक मामला है, वो उनको संसदीय बोर्ड में ले, चाहे प्रधानमंत्री घोषित करें, चाहे राष्ट्रपति घोषित करें, वो कुछ भी करें, वो उनका आंतरिक मामला है। और वो जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि वो नंबर 2 पे हैं, तो अमित शाह जी का क्या होगा, ये सवाल बनता है। और दूसरी बात, कंचन जी ने कहा वो चिंता कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं एक तरफ के आंतरिक मामला है, तो उनका आंतरिक मामला है, नंबर 2 पे रखे, नंबर 3 पे रखे। सवाल उठ रहा है, सवाल उठता है ना, कोई भी चर्चा होती है उसमें सवाल उठता है, मैं सवाल उठा रहा हूं। और कंचन जी ने कहा शिवराज सिंह चौहान जी से भी बड़े योगी जी हैं, वो भूल गई, वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, अभी दूसरी टर्म अभी शुरू भी नहीं हुई है, 1-2 महीना ही हुआ है। और देश में जो माहौल है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, ये गलत बात है ना। जब जो सवाल उन्होंने उठाया था वो भी नहीं बताया आप मत बोलिए। तो मैं भी आपके बीच में सफाई दूंगी ना कि मैंने ये भी बोला था कि मध्य प्रदेश छोटा है और उत्तर प्रदेश की वो बड़े नेता है, ये बात है। लेकिन आपके नेता पर भी तो आरोप लगाया उन्होंने कि पर्यटन पर चले जाते हैं, वो विदेश चले जाते हैं, आपकी तरह नहीं है, दिल्ली जा रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं। बैंकॉक की खबरें आई थी अभी इलेक्शन में कि 3 बार बैंकॉक गए, कौन गया था वो बताइए आप, कौन जा रहा था बैंकॉक छुप छुप के, बताइए कौन जा रहा था बैंकॉक, कौन जा रहा था बैंकॉक छुप छुप के, बताइए, करके बताइए ना मुझे, आप ही बता दीजिए ना, जब आपको पता है तो कौन जा रहा था। मुझे क्या पता, खबरें आई थी, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानकारी रखते हो, आप बताइए देश को। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, तो कांग्रेस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती, प्रवक्ता भी नहीं रखते उनके, अपने नेता की तो रखते होंगे, कहां जाते हैं वो? हम संस्कारी पार्टी है, उतना अपना स्तर नहीं गिरा सकते जितना भाजपा के लोग गिराते हैं। हम उनको पूरा सम्मान देते हैं, हम संस्कार देते, हमारे संस्कार ही ऐसे, हम आपको तब भी सम्मान से बात करते हैं। आप लोग हमेशा पर्सनल अटैक करते हो, पॉलिसी पे बात करिए। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, पूरा देश जान रहा है, कौन से जिले में हत्याएं नहीं हो रही है, कौन से जिले में लूट नहीं हो रही है, कौन से जिले में अपराध नहीं हो रहे हैं। आपने वादा किया था कि क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे, कहां है क्राइम फ्री स्टेट? आपने चुनाव प्रचार में तो बहुत झूठ फैलाया कि हमने बिल्कुल अपराध खत्म कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया, गुंडों की सरकार हटा दी। लेकिन आज देखिए ना, कौन से जिले की मैं खबर बताऊं, बिजनौर से लेके गाजीपुर, महाराजगंज, बनारस, मेरठ, गाजियाबाद, लूट और हत्याएं हो रही हैं इस प्रदेश में। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। तो हम यही हमारे जो योगी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे यही अपील करते हैं कि 2 ही मुद्दे हैं प्रदेश में, अपराध मुक्त करिए इसको, और जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम करिए। 12 लाख पद खाली पड़े उत्तर प्रदेश में, कंचन जी वो भरवाइए आप।
युवा आपको दुआएं देंगे। 12 लाख, आप भी युवा है, युवाओं का दर्द समझिए। और सेना में तो 1.25 लाख पद तो अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस प्रवक्ता को हम सुन रहे थे कि खुमारी से बाहर निकले। सेना में भर्ती होगी, 3 साल की भर्ती होगी सेना में, नया कानून लेके आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह का राष्ट्रवाद है ये। 3 साल की सर्विस देंगे बस सेना में, फिर बेकार हो गया। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं देश में। प्रधानमंत्री जी से आला अधिकारियों ने बात की है और उन्होंने कहा है जिस तरह से प्रदेशों में काम हो रहा है और देश में काम हो रहा है उस हिसाब से मलिक जी ये भी तो बता दीजिए, जब वो कह रही है कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, 2 महीने पहले आते हैं चुनाव प्रचार में, वो तो लगातार सक्रिय हैं। कौन सक्रिय है? क्यों, योगी जी सक्रिय नहीं है? पूरे समय यहीं रहते हैं वो तो भाजपा कर क्या रही है? बस चुनाव प्रचार ही तो कर रही है। गवर्नेंस तो भूल गए हैं, वो लोगों को भूल गए, प्रदेश के लोगों को भूल गए, युवाओं को भूल गए, महिलाओं को भूल गए, किसानों को भूल गए। वो प्रचार राहुल गांधी तो प्रचार करने भी नहीं आ रहे। अरे तो प्रचार करने भी नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है राहुल गांधी। मुख्यमंत्री थोड़ी है, प्रेसिडेंट थोड़ी है, वो तो पार्टी के नेता है। राहुल गांधी प्रेसिडेंट बना दोगे आप तभी आएंगे वो प्रचार में, इसीलिए नहीं आए थे वो उत्तर प्रदेश, ज्यादा सक्रिय। राहुल गांधी अकाउंटेबल नहीं है देश के लोगों से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं लोग, वो अकाउंटेबल हैं। तो जो है वो कर रहे हैं। ये उल्टा मतलब जब राहुल गांधी को पद मिल जाएगा तब वो आएंगे। ठीक है, यश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश जी, भर्ती हो रही है और यश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? 12 लाख पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, कंचन भरवाइए, हम भी आपको दुआएं देंगे। ठीक है अंसारी जी, ठीक है। यश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपना पेट भरिए। मैं सुन पा रहा हूं ब्रजेश भाई। आप? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूं। कानून व्यवस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी इससे पहले, उसी मुद्दे पर तो उनकी सरकार वापस आई और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, खुमारी में है। वो कह रही हैं कि आपके नेता तो सब मनाते रहते हैं, विदेश दौरे करते रहते हैं। ब्रजेश भाई आपने जो विषय रखा है अपन पहले उसी पे चर्चा कर लें। जो आपने विषय रखा है उस पे हमारे पत्रकार जो बातें जो सवाल उठाए उसके जवाब भी दे दीजिएगा। दूंगा ना ब्रजेश भाई, हमें कहाँ भागना है? हमें तो विपक्ष में रहना, सवाल के जवाब देना और सवाल करना है। भागने का काम तो भारतीय जनता पार्टी को करना है। विषय से हट कर। तो समाजवादी पार्टी भी तो खुशी होगी यदि योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी में बढ़ेगा, वो पीएम की दौड़ में होंगे। तो अभी तो गुजरात से आए थे मुख्यमंत्री, वहां के और आपके यहाँ से लड़े, संसद बने, संसद में गए और पीएम बने। अब तो आपके यहाँ का ही व्यक्ति बनेगा। यदि वो उत्तराधिकारी है तो खुशी तो होना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी। अच्छा मैं जवाब दे दूं ब्रजेश भाई आपके जी बिल्कुल, आप ही का समय। आपका विषय है कि योगी जी का कद बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो शिवराज जी हैं वो पहले से उस कमेटी में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से अंदरूनी मामला है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल अपनी कोई बात नहीं करिए, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दे, कार्यकारिणी से बाहर कर दे, वापस आरएसएस पे भेज दे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है कि आरएसएस से सीधे ऊपर आ जाता है, वापस चला जाता है। तो ये इनका अंदरूनी मामला, उसमें हम कौन बोलेंगे? अभी तक टोपी नहीं पहनते थे, काली टोपी पहनने वालों ने अब नागपुरी काली टोपी पहनने वालों ने अब नागपुरी नारंगी टोपी पहनना शुरू कर दी। तो हम क्यों बोले उस पे? ये टोपी पहने, टोपी पहना, इनका अंदरूनी मामला है। बोल भी रहे हो ना भी बोल रहे हो, मामला है। अब विषय ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने ये पूछा कि शिवराज जी, तो उन्होंने शिवराज जी को बहुत छोटा आंक लिया। 4 बार के मुख्यमंत्री को सीधे कह दिया बहुत छोटे हैं योगी जी। अरे मेरी बहन शिवराज जी, उन्होंने ये कहा है कि शिवराज जी तो पहले से ही है ना, योगी जी को जाना है अब उसमें, निश्चित तौर पे जाना चाहिए, बड़े राज्य के हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को बोला था लोकसभा के क्षेत्र। मेरे विषय पे बोल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। बोलने दीजिए। अरे बोलना, टाइम आपका खराब नहीं हो रहा है, एंकर का खराब हो रहा है, वो बता देंगे ब्रजेश जी। आप अपने टाइम की चिंता करना, उस पे बोलना, मेरे समय पर मैं डिस्कस। ठीक है, मैं किसी के चैनल पर डिस्टर्ब नहीं करती। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है वो बहुत छोटा है, तो इनकी जानकारी में दे दीजिए कि मध्य प्रदेश से छोटा भी गुजरात है। तो क्यों प्रधानमंत्री बना दिया? क्यों अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? छोटे को छोटा ही रहने देते, छोटे प्रदेश वाले कंपेयर तो ठीक से करिए आप, कंपेयर तो ठीक से करिए। क्या हो गया भाई? सत्ता में हो आप, सुनना सीखो सवाल। यही तो विपक्ष का काम है। मैंने यही कहा था ब्रजेश भाई। अभी तो आप कह रहे जवाब देने का काम है। इन्हीं की बात का जवाब दिया। पूछे थे
मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ, ये भाग रही है उससे। सवाल तो पूरा सुन ले, फिर पूरा जवाब दे अपने तो सवाल। यश जी, भागने वाले आप हैं, आपको भगाया गया है। अभी तो आप कह रहे थे कि वो चाहे प्रधानमंत्री बना है, चाहे आरएसएस में भेज दें, अंदरूनी मामला है। बहुत ज्यादा फंसते हैं। ये समय मत खाइए, सर पानी समय पीजिए हो गया, आराम से। समय नहीं है, यश वो भाई, जवाब तो दे दीजिए जो अखिलेश यादव पे आरोप लगाया उन्होंने, जो सवाल खड़ा राज्यों को किया है। छोटा नापना, नेताओं को छोटा नापना, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। आपको विषय में बोलना नहीं आ रहा है, यस आपका जी। कोई टॉपिक नहीं है, तो आप कुछ और बोलिए, अपनी पार्टी की तारीफ करिए बैठ करके, मतलब बेमतलब की यश बयान जी, मत तो करिए खुशी नहीं आप। हो रही क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ संसदीय बोर्ड में जाएं, उत्तराधिकारी बने पीएम के? खुशी तो होनी चाहिए ना, उत्तर प्रदेश को खुशी नहीं होनी चाहिए क्या? समाजवादी पार्टी खुशी नहीं होनी चाहिए? बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाजपा वाले वापस आरएसएस में भेज दें, मुझे क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग आरएसएस से आए। तो आप ये अंसारी जी से क्यों बोल रहे हो कि दिक्कत भी नहीं है और दिक्कत भी है कि कोई सी टोपी पहने, फिर टोपी पहनते हैं तो दिक्कत है? ये चरित्र आरएसएस का है, भारतीय जनता पार्टी का है। वो किस चरित्रवान तड़ीपार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, चलिए, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी का निर्णय। मैं कौन होता हूँ कहने समय भी वाला? इजाजत नहीं देता कि मैं इस चर्चा को, मुझे लगता है मुद्दे से आप इतर चले गए हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी आदित्यनाथ कद बढ़ाते जा रहे हैं और उनका कद भी बढ़ता जा रहा है पार्टी में, और क्यों ना बढ़े। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो सबसे बड़ा राज्य है, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से रहे, तो योगी आदित्यनाथ का कदम उस तरफ बढ़ रहा है तो ये भी खुशी की बात है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या जिस तरह से अटल अडवाणी की जोड़ी थी, वैसे ही एक हिंदुत्व का चेहरा योगी बनने जा रहे हैं? देश में एक हिंदुत्व का चेहरा फिर मजबूती से आपको दिखेगा? और क्या ये ध्रुवीकरण के लिए है या पूरे देश में एक संदेश देने के लिए? स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।